I am Supreet. I'm Pavan. And we have a passion for traveling. We are the traveling couple. हमारे पहले दिन की शुरुआत हुई हमारे हॉस्टल सेंट क्रिस्टोफर इन से, जो कि है पास गारे टू नॉर्ड रेलवे स्टेशन के, जो कि पेरिस का काफ़ी सेंट्रल स्टेशन है, जहां से काफ़ी सारी ट्रेनें अलग अलग सिटीज़ और विद इन सिटी चलती है। तो ट्रैवल करने के लिए हमने 10 टिकट्स का बंडल लिया, विच कॉस्टेड अराउंड 1690 यूरोस, जो कि 17 यूरो हुआ। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी इन पेरिस थी सैंडमान्स का फ्री वॉकिंग टूर, जो कि स्टार्ट होता है सेंट माइकल फाउंटेन से, और ये लाल छाता सैंडमान्स की पहचान है। सेंट माइकल फाउंटेन बना हुआ है एक टापू के ऊपर, जो कि साइन रिवर पर है, इसीलिए बहुत सारे ब्रिजेस जो हैं वो आपको दोनों तरफ साइन रिवर को कनेक्ट करते हुए मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था पेरिस का नोत्र डेम चर्च। ये वहाँ का बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक चर्च है। आपका गाइड आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि 2019 में इस चर्च में आग लग गई थी और इसका ऊपर का गुंबद नीचे गिर गया था। अभी तक उसकी रेस्टोरेशन का काम जारी है। वो आपको इसकी ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताएगा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों आपस में बहुत इंटरलिंक थे उस टाइम पे। और इसके बाद हम गए पुलिस हेडक्वार्टर्स वाले एरिया में। यहाँ पे अभी भी वो बिल्डिंग्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिनमें गोलियां लगी थी। बेसिकली जब नॉर्मंडी की लड़ाई शुरू हुई तो हिटलर ने पूरे पेरिस को ख़त्म करने का आदेश दे दिया कि उड़ा दो पूरे पेरिस को, लेकिन उसी के एक जनरल ने एलाइड फोर्सेस से दोस्ती कर ली और पेरिस को बचाया। तो उस लड़ाई की निशानियां अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था पॉन्ट न्यू ब्रिज। ये पहला स्टोन ब्रिज था पेरिस का। इससे पहले लकड़ी के ब्रिज होते थे, इसलिए आज ये पेरिस का ओल्डेस्ट स्टैंडिंग ब्रिज है। साथ ही में जिस राजा ने वो बनवाया था उसकी मूर्ति लगी हुई है। राजा के बारे में उसकी अय्याशियों की काफ़ी कहानियाँ हैं जो आपका टूर गाइड आपको सुनाएगा। नेक्स्ट हम चले लोअर म्यूजियम की तरफ। हमारा वॉकिंग टूर शुरू हुआ था लगभग 11 बजे, जो ख़त्म हुआ लगभग 1:30 बजे के आसपास लोअर म्यूजियम के बाहरी गार्डन में। और इसके बाद 2 बजे की हमने लोअर म्यूजियम की पहले से एंट्री की बुकिंग कर रखी थी, तो हमने 2 बजे लोअर म्यूजियम की एंट्री ली। और ये है लोअर म्यूजियम का सेंट्रल एरिया, जिसमें पिरामिड शेप्ड ग्लास स्ट्रक्चर है। यहाँ से लोअर म्यूजियम की मेन एंट्री का पॉइंट है, और इससे अक्सर 1 से 1.5 घंटे की लाइन लगी होती है अगर आपने टिकट ले रखी है। और नहीं ले रखी तो कई बार 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए हमने पहले ही टिकट की बुकिंग करा रखी थी, जिसका मतलब उस टिकट पे लिखे टाइम के आधे घंटे के अंदर हमें आइडियली एंट्री मिलनी चाहिए, पर फिर भी टाइम लग जाता है। और इसलिए हमने लोअर म्यूजियम एंटर करने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढा। लोअर म्यूजियम के सामने ही ये जो आर्च है, इसके बगल से ही बेसमेंट के लिए रास्ता जाता है, और इस बेसमेंट के थ्रू ही आप ये बेसमेंट की एंट्री वाले पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। हमने म्यूजियम जाने का एक दूसरा रास्ता ढूंढा है जो बेसमेंट के थ्रू है, जो वाइट लाइंस जो पिरामिड की लगी होती हैं। सो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट। फिर भी हमें आधा घंटा लग गया एंट्री लेते हुए, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह भी चेक होता है। अब चाहे आप ऊपर की तरफ से जाएं या नीचे बेसमेंट की तरफ से एंट्री ले, आप फाइनली पिरामिड के नीचे पहुंचते हैं। पूरा लोअर म्यूजियम 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, रिचलियू, सली और डेनन विंग, एंड ये आपस में अंदर से कनेक्टेड नहीं है। तो आप एक पार्ट के अंदर जाते हैं, घूम के वापस आपको पिरामिड के नीचे आना है, तभी आप दूसरे पार्ट के अंदर जा सकते हैं। पूरा लोअर म्यूजियम एक भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर आप पूरा लोअर म्यूजियम देखना चाहते हो तो हजारों आइटम हैं, कई दिन लग जाएंगे एक एक आइटम को देखने के लिए। तो मेरा सजेशन है कि आप पहले से अपनी लिस्ट बना के रखिए। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है टॉप 10 अट्रैक्शंस लोअर की, एंड वो अपनी लिस्ट पहले बना के रखिए। उसकी हिस्ट्री पहले से पढ़ लीजिए कि अगर वहाँ पे जाके आपने हिस्ट्री
सुननी शुरू किया, पढ़नी शुरू की तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि ऑडियो गाइड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑडियो गाइड एक बार जब बोलना शुरू करता है तो एक ही चीज़ के बारे में 5-5 मिनट तक बोलता रहता है। इस स्पीड पे तो पूरा लोअर नहीं देख सकते। तो हमने लिया था ऑडियो गाइड, पर 5-10 मिनट के अंदर ही हमने बंद कर दिया। और जो मैंने अपनी लिस्ट बना रखी थी उसके हिसाब से हम लोअर घूमे। ऑफकोर्स इस लिस्ट में मेरा पहला था मोनालिसा, और उसी के सामने दी वेडिंग फीस्ट वाली बड़ी सी फ़ोटो, और ऐसी 8 और आइटम जिसकी मैं ये लिस्ट स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहते हैं, उसकी लोकेशन नोट कर लीजिए कौन सी विंग में है। पहले उस पर्टिकुलर विंग में जाइए, उस विंग के सारे आइटम कवर कर लीजिए जो भी आपकी लिस्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट विंग में। यही सबसे बेहतर तरीका मेरे हिसाब से है लोअर म्यूजियम देखने का। तभी आप 2 से 3 घंटे के अंदर थोड़ा सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आपने लोअर में कुछ देख लिया। हाँ, अगर आपको पूरा लोअर देखने का शौक है, पूरा दिन रखिए, आप दिन के एंड तक एटलीस्ट कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हाँ, लोअर का अच्छा बड़ा हिस्सा देखा, लेकिन पूरा लोअर तो फिर भी कवर नहीं होने वाला। तो इस प्रकार हमने अपना लोअर म्यूजियम देखा। बट जो मेरे हाई पॉइंट्स रहे वो था नेपोलियन का रेजिडेंस, जो कि 4th फ्लोर पे है। इसमें इन्होंने नेपोलियन का पूरा एंटे रूम, डाइनिंग टेबल सब प्रिजर्व करके रखा है। और यहीं से दिखा मुझे ये वाला व्यू, जिसमें पिरामिड ऊपर से आप देख सकते हैं। मुझे ये व्यू बहुत पसंद आया, ये नीचे से नहीं दिखाई दे सकता। लोअर म्यूजियम खत्म करने के बाद निकले हम चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट के लिए, जो एक पहाड़ी के ऊपर है। हम ट्रेन से गए थे, जो भी नियरेस्ट स्टेशन था वहां तक, पर उसके बाद भी काफी चढ़ाई। ऊपर आते आते जान तो निकल गई, बट आई थिंक द सीन वाज वर्थ इट। ऊपर पहुंचने के बाद नज़ारा बहुत अच्छा था। पूरा का पूरा पेरिस यहाँ से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद हम गए चर्च के अंदर, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। रूफ के ऊपर बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क किया हुआ है, कुछ टिंटेड विंडोज भी हैं। पूरा का पूरा चर्च बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे गुड लक के लिए फेंस पे ताले मारने का बहुत रिवाज है, पर ये हमने सिर्फ यहीं पे नहीं देखा, आगे स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम में भी हमने नोट किया। और जहाँ फेंस इनको दिखती है ये वहाँ ताले मार देते हैं। इनफैक्ट कई जगह पे तो उनको बोर्ड लगाने पड़ते हैं कि भैया इस पे ताले ना लगाएं, फेंस भारी हो जाती है और टूट जाती है। इसके बाद हमें पता लगा कि नीचे आने के लिए तो फनिकुलर भी अवेलेबल है। हमें ऊपर भी इसी से आना चाहिए था और चढ़ाई ना चढ़नी पड़ती। खैर हम फनिकुलर से नीचे पहुंचे, और नीचे पहुंचते ही है इनका मार्केट एरिया, जहाँ बहुत सारी सोवेनियर की शॉप्स हैं। हमने अपने पेरिस के सारे सोवेनियर यहीं से लिए, जिसमें हमने खरीदे फ्रिज मैग्नेट, की रिंग और कुछ बैग्स भी। सुवेनियर शॉपिंग के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। तो हम पहुंचे बॉम्बे पैलेस, जो कि गारेदू नॉर्थ रेलवे स्टेशन के काफी पास था। यहाँ किफायती दामों में, जो कि है 6 यूरो, आप पेट भर के खाना खा सकते हैं, जिसमें कि 2 रोटी और 2 सब्जी मिलती है, और टेस्ट भी डिसेंट है। पेट पूजा करने के बाद अब हम पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए पहुंचे क्रिस्टोफर इन, और अगले दिन के लिए फौजें तैयार।